हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी नोट्स स्पेशल सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें एक तरफ एनसीईआरटी बुक के साथ में चैप्टर को पढ़ते चलेंगे और दूसरी तरफ उसी चैप्टर के नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, जिससे एक ही चैप्टर को दो फॉर्मेट से कंप्लीट करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, विविधता की समझ। आज हम इस चैप्टर को हैंड रिटन नोट्स में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक के साथ डिटेल में पढ़ा था। उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगी। जिसने नहीं देखी है वह जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर इस नोट्स वीडियो को आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो हम नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर ही डिस्कस करेंगे, जिससे कम समय में हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं। विविधता को समझते हुए हमने जाना था कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, बल्कि यह एक गैर बराबरी है। इसी तरह जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। भारत में विविधता की अगर हम बात करें तो भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अगर विविधता की समझ की हम बात करें तो करीब 200-225 साल पहले लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर करते थे। यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़कर यात्राएं करते थे। सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर निकल पड़ते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने तरीके से ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुरानों का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभर कर आती थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, तो भौगोलिक स्थितियों से भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में एक बड़ा फ़र्क है। भारत के दो भाग ले लेते हैं, एक लद्दाख और केरल। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी ईस्ट हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक इलाका है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है। ध्यान रखना, लद्दाख को ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। लद्दाख में बहुत ही कम खेती होती है, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ का इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लद्दाख क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। 400 साल पहले लद्दाख के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब हम बात करते हैं केरल की। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। केरल एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि पाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय क्रेडिट जाता है वो संत थॉमस को ही जाता है। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले
केरल में आए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा कि मुसलमान समुदाय की केरल में बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ही केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। केरल में जो मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन जालों को चीनावाला कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब हमने जैसे 2 स्टेट पढ़े, अब इनका अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन की अगर हम बात करें लद्दाख और केरल की, तो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। एक नोट यहाँ पे है, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। अब विविधता में एकता की अगर हम बात करें तो भारत की विविधता या अनेकता को ही उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी विविधताएं हैं, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस नोट्स के थ्रू हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ी जिससे हमारा कम समय में रिवीजन हो जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कीमती सुझाव कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।